नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और उर्मी आईएएस के माध्यम से आज हम देखेंगे भारत और चीन के संबंधों को। बच्चों, जो भारत और चीन के संबंधों को आज हम देखने वाले हैं, ये हमारा भाग फर्स्ट होगा और कल हमारा भारत और चीन के संबंधों का भाग सेकंड आएगा। आज की जो क्लास में हम देखेंगे वो देखेंगे चीन की भौगोलिक स्थिति को और चीन के इतिहास को। क्यों इतना भारत और चीन के बीच द्वंद्व की स्थिति रहती है। हम प्रत्येक महीने या हर 15 दिन पे देखते हैं किसी न्यूज़ पेपर में कहीं चीन ने अक्साई चीन को लेकर कोई गलत बयान दे दिया, कभी हमारे अरुणाचल प्रदेश को ही अपने नक्शे में दिखा दिया, कभी डोकलाम पे विवाद सा छेड़ दिया। क्यों ऐसी स्थिति है? तो इसके लिए हमें जानना पड़ेगा चीन के इतिहास को, चीन की भौगोलिक स्थिति को। तो आइए हम देखते हैं आज चीन को। तो चीन जो है वो जनसंख्या के मामले पे नंबर 1 है। यह है कागजी आंकड़ों के अनुसार, परंतु आप सब अच्छे से वाकिफ होंगे कि जनसंख्या के मामले में भारत नंबर 1 पर है। कहते हैं कि उत्तर प्रदेश ऐसा 5वां देश है जो जनसंख्या के मामले में सबसे बड़ा देश है। 5वें नंबर पर उत्तर प्रदेश आता है जनसंख्या के मामले में। बात करते हैं क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से। तो बच्चों, जो क्षेत्रफल है पूरे विश्व में तो सबसे बड़ा जो क्षेत्रफल है वो है रूस का, उसके बाद आता है कनाडा पे और नंबर 3 पे जब बात करते हैं क्षेत्रफल के मामले में तो वो करते हैं हम चीन की। बच्चों, कितने देशों से इसकी सीमा लगी है? इसकी 14 देशों से सीमा साझा करता है चीन। जो चीन है वो 14 देशों से अपनी सीमा साझा करता है। और ऐसा कोई और भी देश है कि यही सब एक देश है जो इतने देशों से अपनी सीमा साझा करता है? तो बच्चों, ऐसा रूस भी है अपना और चीन भी है जो 14 देशों से अपनी सीमा साझा करते हैं। एक चीज और बात कर रही है, आज़ाद कब हुआ था? तो आज़ाद हुआ था हमारा 1 अक्टूबर 1949 को आज़ाद हुआ था। 1949 से पहले, आज़ाद होने से पहले चीनी गणतंत्र था। गणतंत्र मतलब जैसे भारत में है अभी वर्तमान में, वैसे ही था। इसे कहते थे रिपब्लिक ऑफ चाइना। बच्चों, एक कहानी के तौर पे हम इसे पूरा समझते हैं क्या हुआ आज़ाद होने के बाद। आइए, 1 अक्टूबर 1949 को चीन आज़ाद हुआ, परंतु उसके बाद 2 पार्टियां बनी जिसे कहते हैं पीआरसी और एनसी। ये पहले से पार्टियां चली आ रही थी, परंतु उसे दूसरे नाम से जाना जाता था। उसे जाना जाता था सीपीसी और कोमिंगतांग पार्टी के नाम से। बच्चों, जब 1 अक्टूबर 1949 को चीन आज़ाद हुआ तो सीपीसी का नाम हो गया पीआरसी मतलब पीपुल्स ऑफ चाइना, और कोमिंगतांग पार्टी 1 अक्टूबर 1949 को उसे एनसी कहा गया मतलब नेशनलिस्ट पार्टी या राष्ट्रीय पार्टी। जो पीआरसी था वो साम्यवादी का समर्थन करता था, वहीं पे जब हम नेशनलिस्ट पार्टी की बात करते तो ये पूंजीवाद की बात करता था। आप सब अच्छे से वाकिफ होंगे कि पूंजीवाद जो है वो हमारा अमेरिका में था और जो साम्यवादी था तो वो रशिया की तरफ था। क्या हुआ जैसे मान लीजिए चीन है अपना और यहीं पे ताइवान है। जब 1 अक्टूबर 1949 को चीन आज़ाद हुआ तो इसमें जो वर्तमान की सरकार थी वो नेशनलिस्ट की सरकार थी, और नेशनलिस्ट की सरकार यहाँ पे चली गई। नेशनलिस्ट की सरकार यहाँ पर चली गई आपकी, क्योंकि वहाँ पर एक बदमाश टाइप का, एक हिटलर टाइप का एक नेता आ गया था जिसका नाम था माओ त्से-तुंग आ गया था, जिसके कारण यहाँ की सरकार यहाँ पे चली गई थी। अधिकतर देश इसी को चीन समझ रहे थे और समझ रहे थे ये इसका भाग है नेशनलिस्ट पार्टी का। परंतु क्या हुआ उसके बाद, साम्यवादी को रशिया समर्थन कर रहा था, पूंजीवाद को अमेरिका समर्थन कर रहा था। चीन की आइए हम विदेश नीति को देख लेते हैं। तो बच्चों, चीन की एक विदेश नीति एक चीन नीति मतलब जो चीन के भाग हैं उन्हें वो हड़प रहता है। जैसे कि आपने देखा मकाओ, ये पुर्तगालियों के हाथ में था परंतु इसे चीन ने हथिया लिया। ताइवान की बात करते हैं, तिब्बत की बात करते हैं, हम हांगकांग की बात करते हैं। हांगकांग में क्या है, 1 नेशन 2 इलेक्शन सिस्टम है वहाँ पे, और ये हो गया 1 चीन नीति के तहत। उसके बाद बात करते हैं आर्थिक महाशक्ति के रूप में। बहुध्रुवीय की बात करता है अपनी विदेश नीति में। मतलब बहुध्रुवीय की मतलब कि कोई भी एक देश राजा नहीं है। जैसे कि हम कहते हैं कि पूरे विश्व में अमेरिका राजा, तो ऐसी बात नहीं है। पोली यूनियन की बात करता है, ये एक ध्रुवीय की बात नहीं करता। परंतु एशिया में कहता है कि एक ध्रुवीय शक्ति है, वो अपने आप को बताता है। वहीं पे पर्यावरण के मामले में ये साथ देता है भारत का, ये इसकी विदेश नीति है। आइए क्या हुआ हिस्ट्री से हम इसकी जान लेते हैं।
भारत ने पीआरसी का समर्थन किया, मतलब पीपुल्स ऑफ चाइना का समर्थन किया। जब ही हिंदी चीनी भाई भाई की बात कही गई, उसके बाद क्या हुआ, भारत ने अपने संबंधों को सुधारने के लिए भारत और चीन के मध्य पंचशील संधि हुई। इन दोनों के मध्य कब हुई? 1954 में। 1949 में क्या हुआ, तिब्बत वाले जो क्षेत्र था उस पे चीन की सरकार ने हमला करा, और जो वहाँ के तिब्बत वाले क्षेत्र में जो धर्मगुरु थे दाई लामा, वो भारत में उन्होंने शरण ली, और भारत ने उन्हें शरण दी। भारत के हिमाचल प्रदेश में उन्हें शरण दी गई, और कई लोग भी उनसे आ गए। चीन इसको पंचशील समझौते के खिलाफ माना उसने, क्योंकि पंचशील समझौते में कहा गया था कि कोई भी देश अपने किसी की दूसरे देश के आंतरिक मामलों में दखलंदाजी नहीं करेगा, परंतु भारत ने ये दखलंदाजी नहीं करी थी। भारत ने उनका मदद की थी। 1962 में चीन ने हमला कर दिया भारत पर। भारत चीन के उत्तर पूर्व भाग नेफा, जिसे वर्तमान में अरुणाचल प्रदेश पर हमला कर दिया, जिसमें भारत की हार होती है। 1962 के बाद से हिंदी चीनी भाई भाई के संबंधों में बेहतर संबंध स्थापित होने की प्रक्रिया निरंतर जारी है। भारत के कितने राज्य हैं जो चीन की सीमा के साथ साझा करते हैं? वो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और सिक्किम हैं। ये 5 ऐसे राज्य हैं जो कि चीन के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। मजा ही नहीं आ रहा है इनकी चीज पढ़ाने में।